और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद है आप खैरियत से हो। तो क्रिप्टो की जो कंडीशन है अभी के लिए, मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाउन है। और लॉन्ग टर्म में मुझे क्या लगता है कि क्या क्रिप्टो मजीद अप जाने वाली है, क्या सब कुछ एंड हो गया है, या फिर अभी भी मार्केट में रूम रूम है हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए। एक पॉइंट नोट कर लो कि क्रिप्टो मार्केट की जो ज़रूरत है ना, वो क्यों क्रिप्टो आई क्यों है। क्रिप्टो बिटकॉइन आया है, उसका वाइट पेपर क्या कहता है। और हर एक आजाद हर एक इजाद और डिस्कवरी जो सी है ना, हर एक इन्वेंशन, उसकी बैक एंड पे कोई ना कोई नीड होती है। तो ज़रूरत इजाद की माँ है। दुनिया को एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो इन्फ्लेशन का फैक्टर है, हर्श रियलिटी है, गवर्नमेंट प्रूवन है, गवर्नमेंट ने प्रूव किया है। इन्फ्लेशन का सोर्स गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट चीज़ को मानने से इनकार करती है। हर साल, हर 2 साल बाद, हर 3 साल बाद कभी ना कभी मार्केट में जो पेपर करेंसी मार्केट में अभी रिलीज हुई है, वो जो हमारी मार्केट में रियल वर्ल्ड में हमें जो एसिड की जरूरत है, हर एक प्रोडक्ट एक एसिड है। हर एक जरूरत की प्रोडक्ट एक एसिड है। उस एसिड को ट्रेड करने के लिए एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमें चाहिए था। वैल्यू एक्सचेंजिंग मटेरियल एक रिक्वायर्ड था, जो कि हमें करेंसी की सूरत में, आर्टिफिशियल करेंसी की सूरत में गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया। लेकिन उसकी, वो खुद से उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो फेक मनी है। फेक मनी है करेंसी। उसके थ्रू हम मीडियम को एक्सचेंज करते हैं। अब मीडियम तो हमारे पास आ गया, लेकिन हर साल अब मीडियम उतना ही मार्केट में मौजूद है जितना कि उस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर एसिड मौजूद है, ट्रेडेबल एसिड मौजूद है, उसके इक्विवेलेंट वो मीडियम मार्केट में मौजूद है। अब अ, कुछ लोग उस मीडियम को ना, उनके पास स्किल है, वो मीडियम अपनी तरफ खींच सकते हैं। वो मीडियम और लोअर क्लास, मिडिल लोअर क्लास से अपने पास उस वैल्यू एक्सचेंजिंग मटेरियल को अपनी तरफ खींच सकते हैं। उन्होंने एक ऐसा ऑटो सिस्टम बिल्ड किया है, उनके पास करेंसी आ जाती है। अब मार्केट में करेंसी की शॉर्टेज होती है, गवर्नमेंट को उसको फिल करना पड़ता है। करेंसी का बबल है, ठीक। उसको फिल करने के लिए वो मजीद करेंसी प्रिंट कर देते हैं मार्केट में अब करेंसी की तादाद पहले पहले से ज़्यादा है। अब जितना मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमें रिक्वायर्ड था मार्केट में, और जितने ऑब्जेक्ट, ट्रेडेबल ऑब्जेक्ट मार्केट में मौजूद है। आप खाना खाते हो, आप कपड़े पहनते हो, आप डेली लाइफ की जो भी जरूरत पूरी करते हो, वो आपकी नेसेसिटी है, वो एक प्रोडक्ट है। मार्केट में जितनी भी प्रोडक्ट मौजूद है ना, जब गवर्नमेंट मजीद करेंसी प्रिंट करती है, उस करेंसी के इक्विवेलेंट वो जो एसिड मार्केट में मौजूद है, वो उस करेंसी के मुकाबले में कम हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, मजबूरन मार्केट में जितनी भी करेंसी मौजूद है, उसको उस एसिड के इक्विवेलेंट लाने के लिए उस एसिड की प्राइस जो सी है ना, वो इंक्रीज कर देते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम होता ये है कि हमें हमें चीज़ें एक्सपेंसिव होती हुई नजर आती हैं। 5 साल पहले जो चीज़ जितने की थी, 5 साल के बाद उतने की नहीं रहती। अगर आपने 1 करोड़ अपने बैंक में रखा हुआ है, उसकी वर्थ 1 करोड़ नहीं रहती। 1-2 साल के बाद वो 10 टू 15% उसकी वर्थ डिक्रीज हो जाती है। इट मीन्स कि आपकी जो परचेजिंग पावर आपकी गिर रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। इस परचेजिंग पावर के गिरने को ही तो हम इन्फ्लेशन का फैक्टर कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा ऑटोमेट सिस्टम बनाया हुआ है ट्रेड करने के लिए, जो कि वैलिड नहीं है, ऑथेंटिक इतना ज़्यादा इसमें पावर नहीं है। और ये लॉन्ग टर्म में हमें डैमेज डैमेज दे रहा है। तो इन्फ्लेशन ऐसे है कि लॉन्ग टर्म के लिए जब भी गवर्नमेंट का दिल करे, वो इस सिस्टम के थ्रू इन्फ्लेशन की शक्ल में हमारा खून, जब चाहे आपको जिसमें साथ आपको जिसमें बॉडी में जितना भी खून है, गवर्नमेंट का जितना दिल करे ना, थोड़ा थोड़ा ब्लड सक कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा ब्लड आपकी बॉडी में से सक करती जा रही है। हमें पता ही नहीं है, पता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता। और इसलिए तो जितने भी बिजनेसमैन है ना, वो अपने एसेट को लिक्विड करेंसी की फॉर्म में नहीं रखते, बल्कि वो एसेट की फॉर्म में रखते हैं। प्रॉपर्टी हो गई, स्टॉक मार्केट हो गए, एस एंड पी 500 का इंडेक्स हो गया, इंडस्ट्रीज हो गए, बॉन्ड्स हो गए, बिजनेस में एग्जीक्यूट करके रखते हैं। अब जो बिटकॉइन था, बिटकॉइन भी इस इन्फ्लेशन के फैक्टर के अगेंस्ट एक हेज के तौर तौर पे सामने आया। क्यों? बिटकॉइन एक एक बेटर हेज है। मुझे लगता है कि ये अगर किसी इन्वेस्टर ने
पैसे पुट करने हैं ना, तो वो स्टॉक और प्रॉपर्टीज में पुट करने की बजाय बिटकॉइन को चूज कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी मुझे उसको वर्थ वो मैकेनिज्म बहुत डिफिकल्ट है। अगर कभी कल को गवर्नमेंट का दिल करे वो आपकी प्रॉपर्टी को आप मुल्क चेंज करके जा रहे हो, आप अपनी प्रॉपर्टी को अपने साथ उठा कर नहीं लेके जा सकते। गवर्नमेंट का जब दिल करे, वो एक तो टैक्सेस है, एक दफ़ा आपने जब परचेज किया परचेजिंग टाइम पे भी टैक्स देना पड़ेगा, हर साल मजीद टैक्स भी देना पड़ेगा। यार मजाक है, एक हद होती है, टैक्स से जान नहीं छूटती आप लोगों की। बिटकॉइन से, क्रिप्टो करेंसी से हम इस जान से इस चीज़ से निकल सकते हैं। अभी जो मार्केट का जो सूरत हाल है ना, कंडीशन, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इसको भी करूँ। मार्केट नीचे आई है, नो डाउट आई है, 69,000 के आसपास जाके 70,000 के आसपास जाने के बाद मार्केट वापस नीचे आई है, 42,000 तक आई है। मुझे इसमें कोई ज़्यादा हैरानगी नहीं है, क्योंकि मार्केट नीचे आई है। मार्केट में पैनिक, मार्केट कभी भी पैराबोलिकली मूव नहीं करती, और मार्केट में पैनिक रिएक्शन भी आते हैं। मार्केट की जो ट्रेंड है वो एग्जॉस्टेड कंडीशन में भी जाते हैं, सिनेरियोज में भी जाते हैं। जो हर एक पुल बैक है ना, पुल बैक की हैसियत एक ट्रेंड के अंदर एग्जॉस्टेड सिचुएशन की है। अब ट्रेंड ज़्यादा देर तक अप गया, ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया, उसको रेस्ट चाहिए थी। जिन्होंने पैसे पुट किए थे वो एसेट को सेल करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। जो पावरफुल, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, वो मार्केट को थोड़ा मैनिपुलेट अपनी हैसियत के अंदर अंदर जितना वो करने की कोशिश कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन मार्केट किसी एक बंदे की नहीं है कि जिसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होगा। वो एक छोटे छोटे टोकन्स की फॉर्म में काट सकते हैं, लेकिन जब मार्केट में बहुत ज़्यादा एसिड हो जाए ना, और वो बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हो जाए, और उसका मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, फिर उसको मैनिपुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी के केस में बिटकॉइन को थोड़ा थोड़ा काट सकते हैं, ट्रिलियन के आसपास है। लेकिन इन फ्यूचर मुझे नहीं लगता ये जो बेसिक हमें सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है ना बिटकॉइन, वो सोल्यूशन इतना बड़ा है। प्रॉब्लम जितनी बड़ी होती है ना, उस प्रॉब्लम के बैक एंड पे उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। अब बिटकॉइन जो जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें प्रोवाइड कर रहा है ना, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। उसके मुकाबले में अगर अभी के लिए ये थोड़ा थोड़ा बाउंस आ भी रहा है, इग्नोरेबल है। विद लॉन्ग टर्म के लिए ये कुछ भी नहीं है। ये 42,000 नहीं है। मार्केट में जितना एसिड आ सकता है ना, अभी इन्वेस्टर्स बैठे हैं, इन्वेस्टर्स के बाय ऑर्डर्स, इन्वेस्टर वेट कर रहे हैं एक अच्छी प्राइस के लिए, इन्वेस्टर वेट कर रहे हैं। और बिटकॉइन हर एक ट्रेंड के बाद ना, अभी के लिए मार्केट की क्या सूरत हाल है, टेरा लूना 78 पे है, और वेब 3.0 पोलका डॉट, ठीक है, वेब 3.0 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एथीरियम है, सोलाना स्पीड एथीरियम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। बाइनांस ट्रेड, बाइनांस जो कि बिटकॉइन और इथीरियम की तरह नहीं है, बल्कि ये एक एक्सचेंज टोकन है, एक्सचेंज किसी एक एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज का टोकन है, टॉप 10 में नजर आ रहा है। और अभी मार्केट में दुनिया में कितने लोग मौजूद हैं, और अभी ये क्रिप्टो की अवेयरनेस कितने लोगों में है? तकरीबन 100 मिलियन। एक टाइम था जो 10 मिलियन लोगों तक इसकी अवेयरनेस थी। क्रिप्टो मार्केट में टोटल जो पॉपुलेशन इसके अंदर इन थी वो 10 मिलियन थी। अब उस 10 मिलियन पॉपुलेशन जब आई थी, उस वक्त बिटकॉइन 17,000 डॉलर, $20,000 तक था। अब हर एक पीक के बाद ना, हर एक पीक के बाद एक चीज होती है जो कि इन्वेस्टर्स, जो कि आम पब्लिक उसको इग्नोर करती है। हर एक पीक के बाद, हर एक ट्रेंडी नेचर के बाद मार्केट में एक अवेयरनेस का फैक्टर है, वो फैलता है। जब भी मार्केट में पीक आती है और बूम आता है, वो जितने लोगों तक वो ट्रेंड की वजह से अवेयरनेस फैलती है ना, और जब मार्केट वो ट्रेंड गिर जाता है, कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, जिन्होंने मैनिपुलेशन करनी थी वो कर लेते हैं। वो दूसरे मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोगों से पैसे खींच लेते हैं। ऐसे ट्रेडर जो कि पेशेंस नहीं रखते, उनसे पैसे वो खींच लेते हैं, लेकिन वो पैसे लेकर, प्रॉफिट लेकर चले जाते हैं। लेकिन पीछे एक चीज़ छोड़ जाते हैं, अवेयरनेस छोड़ जाते हैं। अब जितने लोगों तक अवेयरनेस पहुंची थी ना, उनमें से जिनका कुछ का लॉस हुआ, लेकिन ट्रेंड के साथ साथ 40% लोग उस चीज़ के साथ स्टिक रहते हैं।
अब नेक्स्ट टाइम जब मजीद कोई नेक्स्ट ट्रेंड आता है, उस ट्रेंड में आपके पास जो मार्केट में अवेयरनेस मौजूद है, लास्ट टाइम के ट्रेंड में अगर 10 मिलियन थे तो इस बार के ट्रेंड में हमारे पास 100 मिलियन की पॉपुलेशन है अवेयरनेस में। अब इस 100 मिलियन में से जब नेक्स्ट टाइम ट्रेंड आएगा ना, ये मैं मार्केट ने पीक पीक को हिट करने के बाद एग्जॉस्ट भी होना है, मार्केट थोड़ी सी डगमग आएगी, थोड़ा सा पुल बैक लेगी, ठीक है, लेकिन एक बॉटम भी आएगा। तो बॉटम डिसाइड करता है कि मार्केट में अवेयरनेस कितनी है। अगर मार्केट में अवेयरनेस ज्यादा है ना, तो बॉटम प्रीवियस बॉटम से अप ही रहेगा, आपका हायर बॉटम बिल्ड होगा। बॉटम उस तरह नहीं होगा कि जो मार्केट अब जी $5,000 पे वापस चलेगी, तो जो वापस $10,000 पे चलेगी है, बॉटम उतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अभी इस बार जो डिफरेंस है वो ये है कि इस बार की जो अवेयरनेस है, ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस है। पहले कम थी, इस बार ज़्यादा है। इस बार मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स के पैसे भी आ रहे हैं, और मार्केट अब मैनिपुलेशन वाले फैक्टर से बाहर भी निकलेगी। जब जो चीज़ ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हो जाए, उसमें से मैनिपुलेशन का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा मुश्किल होता है। अभी मैनिपुलेशन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के पास कुछ कुछ पावर है, वो भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग की वजह से। फ्यूचर्स की तरफ ना जाओ, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी हैं। क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेडिंग से ज़्यादा बेहतर है, इसमें एंट्री ज़्यादा इजी है, गवर्नमेंट का कंट्रोल इतना नहीं है। अभी गवर्नमेंट जो चीज़ें बैन कर रही है ना, वो गवर्नमेंट हद से क्या करेगी? गवर्नमेंट कभी भी डिसेंट्रलाइज मार्केट को बैन नहीं कर सकती, कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है गवर्नमेंट के लिए। वो क्या कर सकती है हद से हद? वो हद से हद जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उनके आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक करेगी, सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंज के आईपी एड्रेसेस को। ये तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो मजाक है एक तरह से, ये जोक है। ये इसको ब्लॉक करना नहीं कहते, इसको बैन नहीं कहते, ये एक मजाक है। इसको आई इन्हें चाहिए कि अंडरस्टैंड करें चीज़ों को, लेकिन जो अंडरस्टैंड करने की बजाय इसको अगर एक अलग वे में सिर्फ सेल्फिश अप्रोच को रखते हुए, और गवर्नमेंट सिर्फ अपनी पावर का सोचेगी कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे। कंट्रोल वाला फैक्टर जो है ना, ये क्रिप्टो गवर्नमेंट के हाथ से लेके जाना चाहती है। तो अगर गवर्नमेंट इसी सेक्शन को देखते हुए रेजिस्टेंस शो करेंगे जब भी कोई नई न्यू टेक्नोलॉजी आती है ना, उसके अगेंस्ट मार्केट में पैनिक भी आता है कि लोगों को पता नहीं है, ओह ये क्या चीज़ आ गई। लोग उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है रजिस्ट कर करके, तो एक मोमेंट आता है कि वो उसको फिर एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर आपका दुश्मन ऐसा हो ना जिसके साथ आप लड़ सकते हो, लड़ो, किसने रोका है? लेकिन अगर आप उसको हरा नहीं सकते ना, दोस्ती कर लो। अगर दोस्ती भी नहीं कर सकते, फिर जिहाद करो, लड़ो, लड़के मार दो। और कोई तीसरी कंडीशन नहीं है। एक्सेप्ट करो, दोस्ती कर लो, अगर लड़ना चाहते हो तो लड़ो, जिहाद करो, लड़के मार दो। गवर्नमेंट अभी इसी सिचुएशन पे है, वो लड़ने की कोशिश कर रही है। डिसेंट्रलाइज मार्केट को वो बैन नहीं कर सकते। इन फ्यूचर इसकी जो अवेयरनेस अभी 100 मिलियन है, इस ट्रेंड ने हमें ये फ़ायदा पहुंचाया कि इसने जो अवेयरनेस क्रिप्टो की पहुंचा दी है ना लोगों तक, वो मोर देन इनफ है अभी के लिए। जो कोरोना की वजह से इन्फ्लेशन के फैक्टर हैं मार्केट में, वो हमें 2022 के क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 2 में नजर आएंगे। उससे क्या होगा कि जो कोरोना के फैक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं 2021 में, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में, दुनिया में अभी तक पिछले 100 सालों में जितना डॉलर प्रिंट नहीं ना हुआ, उसका 40%, 45% तो पिछले 1-2 साल में प्रिंट हुआ है। तो अभी उन्होंने चीज़ों की प्राइस उस तरह इंक्रीज नहीं की जिस तरह मार्केट में भी जो ट्रेडेबल एसिड है ना, उसके इक्विवेलेंट जो करेंसी है वो तादाद में ज़्यादा है। कोरोना की वजह से इनका सिस्टम ही ऐसा है, इन्फ्लेशन वाला सिस्टम। अब वो तादाद में ज़्यादा है। अब उसको बैलेंस करने के लिए ना, इस बबल को कवर करने के लिए ये मार्केट में प्राइस को भी इंक्रीज करेंगे। गवर्नमेंट करने की कोशिश करेगी, चीज़ें एक्सपेंसिव भी करेगी। इससे होगा ये कि एक परचेजिंग पावर, हर एक आपके बैंक में भी 1 करोड़ पड़ा हुआ है, वो 1 करोड़ नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू गिरेगी। तो इन्फ्लेशन, यही फैक्टर तो इन्फ्लेशन है, आपकी परचेजिंग पावर गिर जाएगी। तो वो परचेजिंग पावर गिरनी है। अब जब बिजनेसमैन है ना, वो अपने पैसे कवर करने के लिए कहीं ना कहीं तो पैसे डालेंगे सेव करने के लिए। या तो S&P 500 में डालेंगे, या फिर वो S&P 500 की बजाय स्टॉक्स में बॉन्ड्स में और
बिजनेस में एग्जीक्यूशन के लिए रखेंगे। लेकिन इस बार जो नज़र आ रहा है मार्केट में, बिजनेस तो इतना ज़्यादा ग्रो उस तरह नहीं करेगा, क्योंकि इस बार जो क्रैश आया है उसमें मार्केट की जो सिचुएशन है वो रियलिटी को कुछ कुछ एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही है। मार्केट अब रियलिटी को एक्सेप्ट भी कर रही है, हजम भी करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो 40% करेंसी प्रिंट हुई है ना, वो ऐसा है कि पिछले 100 साल में नहीं वैसा हुआ। ये जो 2008 में क्रैश आया था, 2021 में जो आया था, ये वो उतना नहीं है, जो उससे कुछ ज़्यादा डिफरेंट सिचुएशन है। तो इसको कवर करने के लिए मार्केट उस तरह शायद रिकवर ना करे जिस तरह हिस्टोरिकल डाटा में हमें नज़र आता रहा है तो मार्केट रिकवर करती थी। तो इसमें इस बार शायद उनको एक इन्फ्लेशन के अगेंस्ट बिजनेसमैन को कोई ना कोई हेज के लिए एक एसेट चाहिए। तो बिटकॉइन सच एसेट कौन सा है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल भी नहीं है और एक फिक्स क्वांटिटी है, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, हैकेबल जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत कम है। तो इसका एक बॉटम जोन है ना, वो बॉटम, हर एक चीज़ का एक बॉटम होता है। तो बिटकॉइन का जो बॉटम है वो मुझे लगता है कि इस बार शायद 38,000 40,000 शायद, क्योंकि जो प्रीवियस ट्रेंड की वजह से जो अवेयरनेस फैल चुकी है ना, वो अवेयरनेस जो मार्केट में 100 मिलियन से ज़्यादा लोग आ चुके हैं ना, वो उनका एसिड इतना ज़्यादा है कि वो शायद 40,000 से नीचे मार्केट ना जाए। मार्केट में जो 18 मिलियन कॉइन्स मार्केट में मौजूद है, वो इसका एसिड रिटेल की सपोर्ट जहाँ पे मौजूद है, अवेयरनेस प्रीवियस ट्रेंड में से आने वाली जो अवेयरनेस है वो ऐसी है कि प्रीवियस ऑल टाइम हिस्टोरिकल बिटकॉइन की हिस्ट्री देख लो। जो लास्ट टाइम 20,000 की जो पीक थी, उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी, वो न्यू न्यू था, लोग पैनिक पैनिक में थे। लेकिन इस बार की जो अवेयरनेस है ना, वो प्रीवियस में 50,000 से 20,000 वाली अवेयरनेस से ज़्यादा अवेयरनेस यहाँ पे फैली है। तो इस बार कुछ लोग तो छोड़ेंगे वो डर के जिनका लॉस हुआ है, लेकिन जो अवेयरनेस फैल चुकी है, जो लोग मार्केट में रहेंगे, उस अवेयरनेस की वजह से ये मार्केट बहुत, इसका बॉटम जो है ना प्रीवियस बॉटम से हाई रहने वाला है इस बार। तो इसका बॉटम बहुत ज़्यादा नहीं, शायद एक स्पेसिफिक लेवल तक मार्केट कभी जाए ना नीचे, इतना ज़्यादा ड्रॉप ही ना करे। तो 30,000 35,000 से शायद अप ही रहेगी। तो और इन फ्यूचर के लिए जब बूम मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल है, जो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे फील हो रहा है ऐसे, मुझे फील हो रहा है। अगर अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना। होपफुली मार्केट रिकवर करेगी और ये शायद मार्केट का बॉटम है, शायद थोड़ा सा नीचे फ्लक्चुएट करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई लॉस नहीं है। Q1 Q2 में रहेगा थोड़ा मार्केट टाइट सिचुएशन में नजर आएगी, लेकिन साल के एंड तक जाते जाते रिकवरी नजर आ रही है इसमें रिकवरी। थैंक यू वीडियो व्यू करने के लिए। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।